अस्सलाम वालेकुम साथियों। मैं नज़ीर अहमद पोर। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय ज़रूरी कमेंट बॉक्स में रखें। और अगर यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आपको दिए हुए लिंक पर यूट्यूब चैनल हमारी इंटरनेशनल कश्मीर इंटरनेशनल गुजर महासभा, उस पर भी जाके आप देख सकते हो। जैसे कि बाखूबी आप देख सकते हो कि हमारे जो गुज्जर और बकरवाल लोग, जिनकी बार बार हम बात करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जैसे कल एक एक्सीडेंट हमारे JNK में हुआ। हमारे एक ट्रक वाले भाई ने एक बकरवाल की जो है कम से कम 100 भेड़ मार दी और एक नौजवान साथी की उसमें जान भी चली गई। लेकिन उसका कारण, उसका रीज़न यही था कि हमारे उस ट्रक ड्राइवर भाई ने शराब पी रखी थी, जिसमें कि आप बाखूबी देखते हो कि जब पुलिस वहाँ पर पहुंची मौके पर और उन लोगों का क्या कहना था वो भी आप लोगों ने बाखूबी सुना और समझा। और जिसमें कि हम बार बार सरकार को ये दरख्वास्त कर चुके हैं कि जब तक आप इन गुज्जर और बकरवाल लोगों के लिए कोई पॉलिसी नहीं लेके आओगे, कोई पॉलिसी नहीं बनाओगे, तो कब तक ये दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। और उसमें जब वहाँ पर कुछ लोग पहुँचे तो उसमें कुछ लोग ये भी लिख रहे थे कि क्या ज़रूरी है इन रास्तों पर चलना अपनी भेड़ बकरियों के साथ। तो उन भाइयों से मेरा सवाल है कि ज़रूरी है, आप मुझे बताओ, कम से कम 100-200 बारू भेड़ बकरी लेके ये क्या हवाई जहाज़ में जाए? अगर आप इनको हवाई जहाज़ दे सकते हो तो आप हवाई जहाज़ दे दो। हवाई जहाज़ में ये पुणे रजौरी जम्मू से अपनी भेड़ बकरी भरेंगे, अपने बच्चों को भरेंगे और जहाँ जहाँ कश्मीर का रुख इन्हें करना होगा वहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन ऐसा सवाल करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि हम क्या सवाल कर रहे हैं। और सवाल हुकूमत से भी उठता है कि बार बार आप कहते हो जी हमने गुजर बकरवालों के लिए जी गाड़ियों का बंदोबस्त किया है, गाड़ियां दे रखी हैं। तो कहाँ हैं आपकी वो गाड़ियां कि जिन गाड़ियों से हमारे गुजर बकरवाल लोग जब भेड़ बकरियों को लोड करते हैं तो उन पर पुलिस क्या दहशत करती है, पुलिस क्या सितम करती है, पुलिस कैसे उनको हरासमेंट करती है। वो पिक्चर भी पिछली बार आपने देख लिया, आप लोगों के सामने थे। शायद ही लगता है कि हमारे गुज्जर और बकरवालों को जीने का कोई हक नहीं है इस देश में। ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। दावे तो बड़े बड़े होते हैं, वादे तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जब खुसूसी तौर गुज्जर और बकरवाल की बात आती है तो किसी भी, वो सियासी लीडर हो या अदरवाइज कोई भी हो, जो गुज्जर और बकरवालों के ठेकेदार बन के बैठ जाते हैं और तब उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता है, उनकी हक की बात करने वाला कोई नहीं होता है। मैं सलूट करता हूं उन सोशल एक्टिविस्टों को कि जिनने कम से कम ये आवाज उठाई और इस बात को हाईलाइट किया। लेकिन अभी तक भी उन लोगों के पास सरकार की तरफ से या जो हमारे जम्मू कश्मीर में मौजूदा सरकार है, इनकी तरफ से, इनके MLA की तरफ से, इनके जो वजीर सफीर है उनकी तरफ से कोई भी बयान या कोई भी मुआवजा या जो जिस बच्चे की डेथ हो गई है वहां पर अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कम जब तक आप इन गुज्जर और बकरवालों के लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं लेके आएंगे कि जिसमें इनके बच्चे, इनका माल मवेशी एक जगह से दूसरी जगह तक सेफ ना पहुंचे, तब तक इनको
इन्हीं मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और इन्हीं हालातों से इनको गुजरना पड़ेगा। आप बखूबी जानते हो, जब भी कोई आफत आती है उसमें ज्यादातर हमारे बैकवर्ड इलाके के लोग शिकार होते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी जुबान से हो। हर बार यही शिकार होते हैं जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं, जो इन कश्मीर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर रहते हैं। बाकी बात करने वाले फिर बहुत लोग आ जाते हैं, कोई कोई दिल्ली से उठ के आ जाता है, कोई अमेरिका से उठ के आ जाता है, कोई बंबई से उठ के आ जाता है। लेकिन एक्चुअल रियलिटी बात यह है कि ग्राउंड की बात कुछ अलग होती है और कोठियों में बात करने से कुछ अलग होता है। तो मेरी दरखास्त है तमाम सोशल एक्टिविस्टों से, क्योंकि हमारे चुने हुए नुमाइंदे, हमारी सरकार इन चीज़ों पे बात नहीं करेगी, ना वो करना चाहते हैं, खुसूसी तौर गुज्जर बकरवालों के ऊपर बात करना। लेकिन हमारा राइट बनता है, हमारा हक बनता है उनकी आवाज़ बनना, उनकी बात सरकार तक पहुंचाना, उनकी बात हर जगह हाईलाइट करना। लेकिन मैं विश्वास देना चाहता हूं उन गुजर बकरवालों को कि जिनके ऊपर बार बार जुल्म होते हैं, सितम होते हैं, कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी आवाज उठाते रहेंगे। देखिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम तो एक आम शहरी हैं, एक आम पब्लिक हैं। हम एक आवाज उठाने के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, हम एक आवाज बन सकते हैं। तो क्यों ना बने हम आवाज? क्या हम इतना आवाज भी एक गरीब की नहीं बन सकते हैं? मैं सलूट करना चाहता हूं उन हमारे नौजवान साथी जो वहां पर उस टाइम हमारे वो कश्मीरी भाई समाज के जो नौजवान वहां पर पहुंचे, तो उनने फिर कसाई को, कोई कसाई को बुला रहा है, कोई उनको हलाल कर रहा है भेड़ों को। तो कम से कम इतना दर्द तो उनने जगाया उस टाइम के, उनके साथ उनने हमदर्दी जाहिर की, तो उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमारे भाईचारा को ख़त्म करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह हमें भाईचारे को बरकरार रखना है, भाईचारे को बना के रखना है और हर हमेशा गरीब की आवाज़ उठानी है। हम गरीब के साथ हैं। तो देखते हैं सरकार क्या फैसला लेती है, सरकार इन गरीबों के लिए, इन गरीबों के हक में क्या पॉलिसी लेके आती है। क्योंकि एक गरीब ही जाने कि उसके साथ क्या होता है। बाकी बातें करने वाले बहुत आ जाते हैं, उनकी भी कुछ मजबूरियां, अगर मजबूरी ना होती वो भी कहीं बंगलों में बैठे होते तो कोई ज़रूरत नहीं थी उनको जम्मू से पैदल अपना सफ़र करके भेड़ बकरी कुत्तों के साथ, बच्चों के साथ कश्मीर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर पहुंचना। ये हर बंदे की कुछ मजबूरियां होती हैं और हर एक बंदा ये नहीं कर सकता है। हर एक बंदे की ताकत भी नहीं है कि कश्मीर के उन पहाड़ियों पर पहुंचना जिस पहाड़ी पर हमारा खासकर गुज्जर और इंडियन आर्मी फोर्स का जवान बैठता है। वहां पर हर एक व्यक्ति नहीं जा सकता है, ये बात माननी पड़ेगी हमें। शायद ही जिन रास्तों से हम गुजरते हैं, शायद ही वहां से और कोई बंदा गुजरे। जिन रास्तों में हम बैठ के खाना बनाते हैं, बैठते हैं, अपनी बैठक लगाते हैं, शायद ही कोई बंदा वहां पर रुक पाए रात को या दिन को। ये चीज़ माननी होगी हमें। तो बाकी बड़े अफसोस से आज कहना पड़ता है कि हमारे एक गुज्जर बकरवाल समाज का एक भाई जिसका इतना बहुत बड़ा नुकसान हुआ कल। एक्चुअल मैं मातरत चाहता हूँ, मैंने कल ही सामने आना था, लेकिन कुछ तबीयत ख़राब होने की कारण, क्योंकि एक्चुअल 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, तो नहीं आ पाया। मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं बड़े अफसोस से कहता हूँ कि बार बार, हर बार ये हमारे गुजर बकरवालों के साथ जो मसले होते हैं, रस्तों में कोई गाड़ी वाला ठोक के चला जाता है, कोई भेड़ बकरी को कुचल के चला जाता है। तो हम चाहते हैं कि इस पर कोई पॉलिसी लाए सरकार कि कब तक हमारे गुज्जर और बकरवाल लोग मरते रहेंगे, अपनी भेड़ बकरी मारते रहेंगे, कब तक ये जुल्म चलता रहेगा। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस पर कोई अच्छी पॉलिसी बन के आएगी ताकि इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई रुकावट नहीं होगी। बाकी अस्सलाम।